जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 7 लाइन्स एंड एंगल। लाइन्स एंड एंगल के बारे में आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। आज थोड़ा हम इसे डीपली पढ़ेंगे, जिससे आगे आने वाले चैप्टर्स में इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना आए आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लाइन्स एंड एंगल, चैप्टर 7 एनसीईआरटी से, क्लास 9th का चैप्टर है। सबसे पहले इसमें टॉपिक होगा आपका लाइन। तो लाइन की डेफिनेशन क्या है? ए स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर हैविंग लेंथ बट नो विड्थ इज कॉल्ड लाइन एक्सटेंडेड इन अपोजिट डायरेक्शन इन्फिनिटली। ठीक है, तो मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, स्ट्रेट है बिल्कुल ये। ठीक है, अभी आप ये इसे केवल फिगर ही बोलेंगे, और ये कैसी है? फिगर है, स्ट्रेट है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? ये एक तो बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड हो जानी चाहिए, यानी कि इधर भी चले और इधर भी चले, और इसके अंदर जो इसकी विड्थ है, मोटाई जो है वो ना हो इसके अंदर, लेकिन लेंथ है। ठीक है, लेंथ तो आपको दिख ही रही है, इसके अंदर लेंथ है, लेकिन इसके अंदर क्या है? मोटाई नहीं है। अब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आपकी जो लाइन होती है वो डॉट से बनी होती है। अगर आप में इस पार्ट को जूम करेंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये डॉट से बनी होती है लाइन आपकी। ठीक है, और इसे थोड़ा सा जूम करें तो मैं इसे थोड़ा सा और मोटा करके दिखा रहा हूं, ये। ठीक है, तो इस तरीके से दिखेगा आपको फिगर। मतलब कि ये लेंथ तो रखती है, लेकिन इसके अंदर मोटाई नहीं होती है, क्योंकि जो डॉट की डेफिनेशन है, डॉट क्या होती है? एक पॉइंट होता है ऐसा जिसके अंदर ना तो लेंथ होती है और ना ब्रेथ होती है। तो ये आपका जो सर्किल के अंदर है वो डॉट है। ठीक है, और लाइन जो आपकी डॉट से बनी होती है, इसके अंदर ना तो लेंथ और ना ब्रेथ, तो इसका एरिया नहीं निकाल सकते। ऐसे अब इसके अंदर लेंथ नहीं, जब इसके अंदर लेंथ भी नहीं है, ब्रेथ भी नहीं है, तो इसका मतलब इसके अंदर इसका एरिया नहीं निकलेगा, इसकी मोटाई नहीं होगी। तो ये क्योंकि ये लाइन जो आपकी है इस डॉट से बनी हुई है, तो इसकी ब्रेथ तो नहीं होगी, यानी कि मोटाई नहीं होगी, या इसकी विड्थ नहीं होगी, लेकिन ये आपस में कनेक्ट हो के एक दूसरे से लेंथ तो बनाते हैं। ठीक है, मतलब इसके अंदर लेंथ होगी आपकी और ब्रेथ नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों पॉइंट इसमें जुड़ते चले जाते हैं और आपकी लाइन फॉर्म होती चली जाती है। ठीक है, और कहां तक? इंफिनिटी तक। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में। क्लियर? तो ये आपकी लाइन है। इस लाइन का नोटेशन जो होता है, आप इसे एल एम एन से दिखा सकते हैं, ए बी सी से दिखा सकते हैं, यानी डिनोट कर सकते हैं। तो लाइन को दिखाने का तरीका है, लाइन को दिखा सकते हैं आप लोग एल से। ठीक है, तो इसे डिनोट कर सकते हैं आप लोग एल से। मान लिया इस पे कोई पॉइंट है आपका, एक ए है और एक बी है, तो इस लाइन को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, एरो लगाएंगे इसके ऊपर और इसे ए बी लिख सकते हैं, और इसे बी ए भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास लाइन की डेफिनेशन हो गई, और आपको समझ में आ गया होगा कि लाइन होती क्या है। ठीक है, तो लाइन एक स्ट्रेट फिगर होती है जो दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकती है, जिसके अंदर मोटाई नहीं होती है लेकिन लेंथ होती है। क्लियर? और लेंथ जो होती है उसकी फिक्स नहीं होती है, कितनी भी हो सकती है ना? यानी कि हम इसकी लेंथ को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो आपकी ये लाइन हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसी में रे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रे। अब ये रे क्या है? डेफिनेशन के हिसाब से द पार्ट ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड रे इफ इट हैज वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन। तो एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, और इसके अंदर से एक पार्ट काट लो, ये काट दिया। ठीक है, तो ये पोर्शन खत्म हो गया इसका, और ये आपका एक एंड पॉइंट हो गया, इसे आप लोग एंड पॉइंट बोलते हैं, एंड पॉइंट। इस पॉइंट को मैंने मान दिया ए से दिखा दिया। ठीक है, ए से दिखा दिया, और ये किस डायरेक्शन में? बी डायरेक्शन में चल रही है लाइन। तो यही आपकी रे होती है, ये रे हो गई आपकी। अब रे का नोटेशन होता है ए बी। ठीक है, इसे आप बी ए नहीं लिख सकते। ठीक है, ये गलत है, तो ये आपका नोटेशन है, ए बी लिख सकते हैं आप इसे। इसका मतलब ये है
कि ए यहां पर दिखा रहा है, ए तो एंड पॉइंट है और बी की डायरेक्शन में ये चल रही है, ठीक है। तो ये आपकी रे हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के डेफिनेशन के हिसाब से कह रहा है लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ ए लाइन विच हैव टू एंड पॉइंट्स। तो लाइन का ही पार्ट होता है ये भी। तो एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने ये, ठीक है। अब इसमें से एक पार्ट को आप यूज कर लो, ए बी। तो आपका ये ए बी लाइन सेगमेंट है, इसे दिखाएंगे इस तरीके से। तो ये पार्ट बाहर निकल गया, तो ये आपका लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है। तो ए बी लाइन सेगमेंट को आप ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे आप बी ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये जो दो सिरे हैं इसके स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दो एंड पॉइंट है इसके अंदर। आप इसे सिंपली ए बी से भी दिखा सकते हैं और ये बी ए से भी दिखा सकते हैं। तो ये आपका लाइन सेगमेंट होता है। लाइन सेगमेंट रे और लाइन में सब में विड्थ नहीं होती है, ठीक है, केवल लेंथ होती है। इसकी लेंथ फिक्स होती है लाइन सेगमेंट की, और लाइन की जो लेंथ होती है वो फिक्स नहीं होती, ना ही आपकी रे की फिक्स होती है, ठीक है। बस इसमें फिक्स होती है आपकी लाइन सेगमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंगल। और एंगल की डेफिनेशन कहती है इफ टू रे ओरिजिनेट फ्रॉम ए पॉइंट देन फिगर सो फॉर्म इज कॉल्ड एंगल। और एंगल की जो यूनिट होती है वो डिग्री होती है, और उसे आप लोग इस सिंबल से दिखाते हैं, ये डिग्री का सिंबल है, ठीक है। तो क्या कह रहा है वो डेफिनेशन के हिसाब से देखो, एक पॉइंट ले लिया मैंने, इस पॉइंट का नाम रख दिया ए, और इससे एक रे ओरिजिनेट हो रही है इस डायरेक्शन में, बी डायरेक्शन में, और दूसरी रे सी डायरेक्शन में ओरिजिनेट हो रही है। तो ये जो फिगर बनती है यही आपका एंगल होती है, ये फिगर जो बनी है आपकी, ठीक है। और इसके अंदर जिस पॉइंट से रे ओरिजिनेट हुई है यही आपकी वर्टेक्स कहलाता है, वर्टेक्स। और जो दो इसके अंदर आपकी रे हैं उन्हें आप लोग आर्म्स बोलते हैं, ये आपकी आर्म्स हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, किसी भी एंगल में एक वर्टेक्स होगा और दो आर्म होगी, ठीक है। एंगल का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से यूज करा जाता है। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसे आप लोग लिख सकते हैं एंगल सी ए बी, और एंगल ए लिख सकते हैं, और एंगल सी बी ए सी लिख सकते हैं, बी ए सी। अब देखो इसमें जो ए आ रहा है ये आपका वर्टेक्स है, मतलब वर्टेक्स हमेशा बीच में ही आएगा। एंगल का साइन ये मैंने यूज कर लिया यहाँ पे, क्लियर। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिखें कुछ एंगल्स जैसे 60 डिग्री, तो ये डिग्री का साइन यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। 40 डिग्री है, ये 40 है। 1/2 डिग्री की लिखने का तरीका ये है। 2x डिग्री की लिखने का तरीका क्या है, ये है। तो ये सब आपके नोटेशन है, यानी कि एग्जाम्पल लिख दिया मैंने। 60 डिग्री का हो सकता है 4 डिग्री का 1/2, 2x डिग्री भी लिख सकते हैं आप लोग, क्लियर। तो ये आपका एंगल हो गया। आप एंगल को अगर आप डिग्री लिख रहे हैं, जैसे मैंने 70 डिग्री लिखा है, तो आप इसे इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ये गलत होता है। 70 डिग्री लिखना है तो आपको ये सिंबल ही यूज करना है, ठीक है। डॉट नहीं लगाना है या जीरो नहीं बनानी है इस तरीके से, जिसका एरिया फाइंड हो जाए, क्लियर। तो आप लोग इस तरीके का जीरो यूज करेंगे, छोटा है ना, डिग्री बनाने के लिए। चलिए, तो आपकी ये डिग्री हो गई। अब आते हैं आपको टाइप्स ऑफ एंगल पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ एंगल। और टाइप्स ऑफ एंगल जो होते हैं आपके, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, 6 टाइप्स के एंगल होते हैं, ठीक है। उसके बाद उनके अदर टाइप्स भी होते हैं, लेकिन हम लोग फिलहाल 6 टाइप्स ऑफ एंगल पे बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल। फर्स्ट होता है आपका एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या है आपका, एन एंगल मेजर्स ऑफ एन एंगल मेजर्स बिटवीन, लिखो एंगल मेजर्स
between an angle measures between 0 degree and 90 degree is called acute angle. For एग्जाम्पल लिखें तो 60 डिग्री, 30 डिग्री, 10 डिग्री, 89 डिग्री, 89.55 डिग्री। ठीक है, ये भी आपका एक्यूट ही होगा, और 1 डिग्री हो सकता है। ठीक है, ये सब एक्यूट एंगल होते हैं। और एक्यूट जो होता है, एक्यूट अगर होगा तो वो 90 डिग्री से छोटा होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, तो 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे एंगल को आप लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। सेकंड है आपका राइट एंगल। राइट एंगल क्या है? एन एंगल measures of 90 degree is called right angle. तो राइट एंगल क्या हुआ? जिसका वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है, तो उसे आप लोग राइट एंगल बोलेंगे। अब राइट एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, ए बी सी। अभी ये राइट नहीं है, अगर आप इस पे एक सिंबल लगा दें इस तरीके से तो ये राइट कहलाएगा। ठीक है, और या ये लिख दें पी क्यू आर, और यहाँ पे एक एंगल का साइन लगा के 90 डिग्री लिख दें, तो ये भी 90 माना जाएगा। अगर आपने थोड़ा सा तिरछा लिखा है और आपने ये सिंबल लगा दिया है तो भी ये राइट ही माना जाएगा। ठीक है, जबकि राइट एंगल की जो साइड है ऐसे जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो तिरछा होने से फर्क पड़ता है, अच्छा सा नहीं लगता, लेकिन आपने अगर लगा दिया यहाँ पे तो ये साइन आपका 90 डिग्री, यानी कि एंगल आपका 90 का ही माना जाएगा। जैसे डी ई एफ जो होगा आपका वो 90 डिग्री का एंगल माना जाएगा। ठीक है, तो जहां तक कोशिश करें सही बनाएं, लेकिन अगर तिरछा ही बन जाता है और साइन बना दें आप लोग इस तरीके से तो ये राइट ही माना जाएगा आपका। ठीक है, तो राइट एंगल हो गया आपका। दूसरा है आपका तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल देखते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल थर्ड है, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस क्या होगा? एन एंगल measures between 90 degree and 180 degree is called obtuse। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस एंगल जो होगा आपका 0 डिग्री से 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। इसका मतलब ऑब्ट्यूस जो होगा, ऑब्ट्यूस लेस देन 180 डिग्री होगा और ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। एग्जाम्पल लिखना चाहें तो इसमें क्या लिख सकते हैं? 91 डिग्री लिख सकते हैं, 120 डिग्री, 160 डिग्री, ठीक है, 179.55 डिग्री, यानी कि 180 से छोटे होने चाहिए, 90 से बड़े होने चाहिए, तो वो आपके ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएंगे। ठीक है, आप ऑब्ट्यूस को इस तरीके से दिखा सकते हैं, यानी कि 90 से बड़ा होना चाहिए। 90 डिग्री यहाँ पे ये होगी 90 की, तो उससे बड़ा हो गया आपका। ठीक है, तो ये ऑब्ट्यूस कहलाएगा, ए बी सी। ठीक है, फिगर देखने से पता चल जाता है लगभग कि ये ऑब्ट्यूस एंगल है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, अब स्ट्रेट एंगल क्या है आपका? एन एंगल मेजर्स ऑफ 180 डिग्री
इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल जो होगा आपका 180 डिग्री का होगा, और ये एक स्ट्रेट लाइन ही समझ लो आप इसे। तो जैसे ये 2 पॉइंट ले लिए ए बी सी, और आप इस पे ये सिंबल लगा दो बस, ये आपका स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल आपका 180 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्स एंगल, फिफ्थ है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स, फिफ्थ पार्ट, रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल एन एंगल मेजर्स बिटवीन एन एंगल मेजर्स बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल जो होता है आपका 180 से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी कि किस तरीके से बनता है ये आपकी एक स्ट्रेट एंगल बना लो, इसमें ए बी और ये पॉइंट आ गया आपका सी। तो ये आपका स्ट्रेट है, ठीक है। अब इसमें कुछ एंगल ऐड कर दो, ठीक है। एंगल मैंने इसमें ऐड कर दिया, इसका नाम रख दिया एक्स। तो अब देखो यहाँ पे कुछ एंगल ऐड हुआ है, तो ये आपका स्ट्रेट एंगल है, वो रिफ्लेक्स एंगल है आपका, ठीक है। तो इस एंगल को बोलेंगे रिफ्लेक्स, ठीक है। और इसे रीड कैसे करेंगे, ये एंगल है बी सी एक्स है आपका, ठीक है। लेकिन ये बी सी एक्स जो है इस तरीके से लिखते हैं, इसे लिखते हैं रिफ्लेक्स एंगल बी सी एक्स, ठीक है। तो बी सी एक्स जो है आपका रिफ्लेक्स एंगल का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। इसे इस तरीके से लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका होल एंगल भी देख लो, होल एंगल, सिक्स्थ होल एंगल। अब होल एंगल क्या होगा आपका, एन एंगल मेजर्स ऑफ 360 डिग्री इज कॉल्ड होल एंगल, ठीक है। तो होल एंगल जो होगा आपका 360 डिग्री से 360 डिग्री का होगा। और इसे किस तरीके से बनाते हैं इसे देखिए, तो ये आपकी एक आर्म है, ठीक है। अब एंगल फॉर्म होते होते अगर एंगल ऐसे बनेगा ये, ठीक है, ये होते होते अगर ये आर्म दोबारा इसी पे आ जाए तो आपका 360 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। और ये आपका कंप्लीट एंगल कहलाता है। यहीं से स्टार्ट हुआ ये आर्म, यहीं से घूम के इसी पे आ गई, यानी कि दोनों आर्म इसी पे ही होते हैं। ये पॉइंट सी भी हो गया, ठीक है। एक आर्म चली और घूम के यहीं आ गई, तो ये आपका एंगल जो बनेगा वो 360 डिग्री का बनेगा, ठीक है। जब सुई, घड़ी की सुई जो होती है एक चक्कर लगाती है तो वो 360 डिग्री का एंगल बनाती है, क्लियर। तो ये आपका होल एंगल हो गया, होल माने कंप्लीट, होल एंगल, क्लियर। तो ये आपका होल एंगल हो गया। अदर टाइप्स ऑफ एंगल देखते हैं।